So we have already discussed in our previous video what is hyperconjugation. अगर मैं ये सोच लेती हूं कि सबका बॉन्डिंग हो गया है तो फिर यहाँ पे ये टॉपिक समझने में इजी होगा. बहुत सारे इफेक्ट है उसके अंदर. आई इफेक्ट, प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट, दिस इज द मोस्ट वाइटल इफेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्क्राइब करने में आता है, रेजोनेंस को स्टेबलाइज कितना करता है वो आता है. तो अगर हम देखेंगे एक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो फिर ये बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन देता है, बी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो फिर एक बॉन्ड बनता है. बट इन दैट केस इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इससे ज्यादा बी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? दिस विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज. हम तो ये बोल देते हैं, बट क्या होता है? अगर B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है तो फिर ये क्या करता है? ये यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये खुद के और इसको अट्रैक्ट करता है, तो फिर ये हो जाता है पार्शियली नेगेटिव पोलरिटी और ये हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव पोलरिटी का. ठीक है, मतलब अगर इंडक्टिव इफेक्ट को हमें समझना पड़ेगा तो फिर हमें पहले ये समझना होगा कि दोनों एलिमेंट के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं. ठीक है, तो अगर ये कार्बन चेन के अंदर ये इफेक्ट होता है तो क्या होता है? इफ इट हैपेंस इन कार्बन चेन, so we are drawing here one structure C और यहाँ पे क्लोरीन. ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करेंगे, कोई भी यहाँ पे बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से ज्यादा. तो फिर ये क्या करेगा? ये जो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके और खींच लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर ये हो जाएगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये हो गया C1, C2, C3, C4. जितना भी हम लेफ्ट के और आ रहे हैं तो देखो डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब ये क्लोरीन का जो इफेक्ट है इसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा और डिस्टेंस के साथ साथ ये इफेक्ट कम होता जाएगा. हमें जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट हमें मिलता है वो 3 नंबर कार्बन तक हमें मिलता है, बट 4th कार्बन पे जब आ जाता है ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है. तो यहाँ पे हमें जो इफेक्ट मिला, यहाँ पे हमें मिला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस. नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम डेल्टा 2 प्लस, यहाँ पे है डेल्टा 3 प्लस एंड सो ऑन. सो अगर हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे तो कैसा होगा? ऐसा ऐसा एंड सो ऑन. यहाँ पे क्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को खुद के और अट्रैक्ट करता है. अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह कोई और एलिमेंट हो जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब क्या होगा? तब रिवर्स गियर होगा यहाँ पे, मतलब ये खींच रहा है वो डोनेट करेगा. तो देख लेते हैं. तो ये वाला लिथियम है, लिथियम तो भैया ये तो लेगा नहीं, इसके तो क्या नहीं लेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा C1 को. तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस. बट इसका जो भी इफेक्ट है ये जितना भी दूर जाएगा इससे C2, C3, C4, यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. तो फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा 3 माइनस एंड सो ऑन. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्शन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्लस आई इफेक्ट. और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपना और मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन करते हैं जैसे लिथियम, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब जो अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचता है या फिर अट्रैक्ट करता है. ठीक है,
तो यहां तक हमारा क्लियर हो जाए। तो यहां पे थोड़ा देख लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट कौन कौन सा ग्रुप हमें देता है, कौन कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। सो जैसे NH माइनस O माइनस COO माइनस एंड सो ऑन। इसके बाद हो जाता है क्या CH3, नेक्स्ट हो जाता है C2H5, राइट। तो ये सब हमें मिलता है नेक्स्ट ईयर। तो अगर हम ये एल्किल ग्रुप के अंदर इसको कंसिडर करेंगे तो किसका ज्यादा होगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो फिर मैक्सिमम शो करेगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो क्यों ये क्यों मैक्सिमम शो करेगा वो हम बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं। और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन देता है वो भी हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट जैसे क्लोरीन दे सकता है या फिर कोई भी हाइड्रोजन एटम्स दे सकता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH दे सकता है, राइट। सो क्लोरीन या फिर कोई भी हाइड्रोजन एटम ये दे सकता है इसको। ये हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट का और कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप दे सकता है, जैसे NH3, SR2+, NR3+, next is alcohol, OH group, next is COOH, next is OCH3 मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। और लास्ट में आता है क्या हमारा हाइड्रोजन्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो हाइड्रोजन्स में ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है ये वाला। फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन। ये जब हम बाद में E1, E2 या फिर E1 से भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे एक लिविंग ग्रुप का एक टॉपिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आई है सबसे अच्छा वाला लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप क्यों है वो हम तब एक्सप्लेन करेंगे। तो जो मैंने बोला कि यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो हमारा इफेक्ट आई इफेक्ट है वो ज्यादा मैक्सिमम है, क्यों है वो पहले हम देखेंगे। तो देख लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 अगर एक मिथाइल ग्रुप हुआ तो ये क्या करेगा, एक बारी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट यहां पे तो 3 है भैया, तो फिर मैक्सिमम इफेक्ट तो यही शो करेगा। नेक्स्ट C2H5 और नेक्स्ट आ जाएगा एक मिथाइल ग्रुप। तो फिर ये वाला क्या होता है 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री जो है ये मैक्सिमम इन केस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत सारा क्वेश्चन जैसे आता है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन HOAC या फिर एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, यू कैन नोट इट डाउन, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, एक्सप्लेन व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज chloroacetic acid is stronger than acetic acid, explain why, arrange according to the increasing order of acidity, मतलब increasing order of acidity के हिसाब से लिखा, जैसे monochloroacetic acid, dichloroacetic acid and trichloroacetic acid। तो इसमें से हम कोई भी एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो ये जो इफेक्ट्स होता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स का जो इफेक्ट्स होता है वो क्या है, पहले तो एसिडिटी ऑफ द मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड इसके ऊपर होता है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के ऊपर होता है। तो इफेक्ट्स में से हमारे 2 इफेक्ट्स बहुत ज्यादा वाइटल है, तो फिर एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग 2 इफेक्ट्स। Now we are discussing the question that is CH2COH मतलब acetic acid is weak acid, whereas the monochloroacetic acid is the stronger acid या फिर strong acids. Explain why for the 2 marks question. Here CH3 group is electron donating group, that means it shows the plus I effect, whereas it is giving electrons. And now we are explaining this bond. So ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी बढ़ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो रहा है, मतलब ये OH बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। इट डज नॉट इजिली ब्रेक्स ड्यू टू द increasing electron density of the O atom, oxygen atom of the OH group.
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि CH3 ग्रुप है प्लस आई डोनेटिंग, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक ये नहीं करेगा, तो इसलिए ये हो जाता है हमारा क्या? वीक एसिड। ये हो जाता है हमारा वीक एसिड। और जब ब्रेक करेगा, जितना भी ब्रेक करेगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा? CH3COH, रिवर्सिबल एरो, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड? यहाँ पे जो क्लोरीन ग्रुप है, ये वाला क्लोरीन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ कर रहा है, तो इस बॉन्ड को भी अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के टाइम क्या होगा? ऑक्सीजन का जो OH बॉन्ड है, उसकी जो ऑक्सीजन है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, मतलब घट जाएगा। तो फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो ये जो OH बॉन्ड है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, और ये अगर इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमें क्या देगा? हमें ये इजीली H प्लस आयंस रिलीज करके देगा, मतलब ये हो रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर यहाँ पे अगर इस जिस्ट को, इसको हम अगर जिस्ट निकाले इसका, तो फिर क्या हो जाता है? प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये कर रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज कर रहा है, तब क्या हो जाता है? तब बॉन्ड ब्रेक करना और भी मुश्किल हो जाता है, मतलब बॉन्ड और यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर ये हो जाता है क्या? वीक एसिड्स। और यहाँ पे अगर इसको हम समरी करेंगे तो क्या देखेंगे? माइनस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो OH ग्रुप के अंदर O का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो OH बॉन्ड होता है वो हो जाता है हमारा क्या? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड मतलब इसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है? यहाँ पे H प्लस आयंस का, मतलब प्रोटॉन्स का रिलीज होना और भी ज्यादा इजी हो जाता है, तो फिर हमें जो यहाँ से एसिड मिलता है वो हो जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा क्या? एसिडिक एसिड के साथ साथ हमने देखा मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों को इकट्ठा करके अगर हमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब चारों ऑप्शन एक एक जगह पे दिया गया, तो फिर आपको बोला गया कि फाइंड आउट करो कि ऑर्डर क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, इतना इजी तो आएगा नहीं, बट आ सकता है, स्कूल में तो आ ही सकता है। तो हम देखेंगे कि फ्लोरो एसिडिक एसिड, क्लोरो एसिडिक एसिड, ब्रोमो एसिडिक एसिड, आयोडो एसिडिक एसिड के लिए ऑर्डर क्या होगा। तो हमने क्या देखा था? फ्लोरीन जो है उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है क्लोरीन का, उसके बाद आता है ब्रोमीन का, उसके बाद आता है आयोडीन का, मतलब फ्लोरो एसिडिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड आयोडो एसिडिक एसिड इज द वीकेस्ट वन। तो फिर ऑर्डर क्या होगा? पहले फ्लोरो, नेक्स्ट क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडो एसिटिक एसिड। तो फिर जहां पे ये ऑर्डर आपको दिखेगा उस ऑप्शन को आप टिक मार्क कर लेना। तो फिर एक और एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चंस अगर 3 ऑप्शंस दिया गया, जैसे CH3, CH2, CHCl, COH, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, CH3, CHCl, CH2, COH, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, CH2, Cl, CH2, CH2, COH. So, which one is the weaker and which one is the stronger acid? If we try to arrange them in the increasing order of acidity, increasing order of acidic strength, increasing order of acidic strength, which is the main functional group? COH. So इसके पास कौन सा है? Cl। इसके बाद ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 2 नंबर कार्बन के ऊपर Cl है, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन के ऊपर Cl है, यहाँ पे 4 नंबर कार्बन के ऊपर Cl है। तो जहां पे डिस्टेंस बढ़ता है प्राइमरी ग्रुप के साथ, डिस्टेंस जब बढ़ता है किसके साथ? प्राइमरी ग्रुप के साथ, तो फिर क्या हो जाता है? आई इफेक्ट का जो
प्रभाव है वो क्या होता है, घटता है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइमरी ग्रुप, व्हेन फ्रॉम द प्राइमरी ग्रुप इज इंक्रीजिंग, द माइनस आई इफेक्ट इज डिक्रीजिंग। सो डिस्टेंस कहां पे मैक्सिमम है, डिस्टेंस मैक्सिमम है 3 नंबर पे। सो ये वाला 3 नंबर सबसे कम है, 2 नंबर उससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा है क्या, 1 नंबर, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप के साथ जो क्लोरीन एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस यहाँ पे लीस्ट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वी विल सी द बेसिसिटी ऑफ एमीन, मतलब बेसिसिटी ऑफ एमीन के ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है देख लेते हैं। बेसिसिटी ऑफ एमीन दैट इज एच3 ग्रुप, राइट? सो एमीन को हम देखेंगे, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3, ठीक है? तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे नंबर रहता है, यहाँ पे H और H। अगर हम एमिन्स के टाइप्स को हम कंसीडर करेंगे तो हमें लिखा है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन मतलब R-NH2 एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होता है, एक हाइड्रोजन से, मतलब एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर देता है, नेक्स्ट होता है R2NH और नेक्स्ट होता है 3 डिग्री पे क्या होता है R3N। तो देखो एल्किल ग्रुप मतलब R ग्रुप, तो ये R ग्रुप क्या रहता है, ये R ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये एल्किल ग्रुप। सो सपोज ये जो NH3 है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे H+ है रहा तो इसको डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स NH4+। सो इसे क्या है, इसने यहाँ पे लोन पे डोनेट कर दिया, किसको, H+ को। तो जो भी कंपाउंड डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोर बेसिक, राइट? उसका मतलब मोर बेसिक। तो देखो ये जो R-NH2 है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है? नेक्स्ट है R2NH, नेक्स्ट है R3N। मतलब इसको इन तीनों को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहां पे मैक्सिमम होगा, जहां पे एल्किल ग्रुप ज्यादा है। तो एल्किल ग्रुप कहां पे ज्यादा है, 3 डिग्री पे, देन है कहां पे 2 डिग्री पे, देन है 1 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा क्या, आई इफेक्ट ऑफ इन केस ऑफ अमीन्स। तो छोटा सेक्शन देखेंगे, कहां है सेक्शन एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH एल्किल ग्रुप, थोड़ा सी एल्किल ग्रुप, और बहुत सारा एल्किल ग्रुप हो सकता है। बट अगर आपको बोला गया ये वाला आइटम CF3 ये अटैच है, इसके साथ एक और CF3 अटैच है, एक और CF3 अटैच है, ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा, ये एमीन में जरूर है, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप है, 3 करके नॉट फ्लोरीन एटम, तो फिर इसका नाम हो गया हमारा ट्राई, ठीक है? इसे ट्राइफ्लोरोमिथाइल, फ्लोरोमिथाइल ट्राइफ्लोरो, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है कार्बन के साथ, बट 3 कार्बन है, ट्राइफ्लोरो, ट्राइफ्लोरोमिथाइल अमीन। सो इसका नाम हुआ ट्राइफ्लोरोमिथाइल अमीन। तो फिर ये जो फ्लोरीन ग्रुप है, ये फ्लोरीन ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर एक्सेप्ट करना। फ्लोरीन ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये क्या करता है, ये इसके और इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अगर ये खींच लेता है मतलब ये जो फ्लोरीन ग्रुप है ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट, राइट? सो माइनस आई इफेक्ट जब शो कर रहा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, दैट मींस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रहा है। सो इट कांट गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो हुआ मतलब NCF3 यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब से गिर गया। मतलब ये कोई भी बेसिसिटी शो नहीं करेगा, नो बेसिसिटी। दिस इज योर एग्जाम्पल और एक्सेप्शन। नाउ इंटरैक्टिव इफेक्ट इज डन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस वीडियो. If you are covering the scanner, if you are covering the 5 years question, then you can get almost all things covered. If you have any doubts, just comment in the comment section and let me know.